नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के दौरान बुधवार को मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने पीठ पर विराजित अन्य देवी देवताओं सहित प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर पीठ के पुजारी चंद्रमोहन दीक्षित, चंदा गुरु, झांसी विधायक रवि शर्मा, सांसद अनुराग शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दमोह स्थित बांदकपुर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां। बुंदेलखंड प्रसिद्ध जागेश्वरनाथ महादेव धाम बांदकपुर पूर्णता की ओर है। मंदिर को विशेष आकर्षक साजो सज्जा से सजाया गया है। मंदिरों की सफाई, भजन संध्या, रुद्राभिषेक, अखंड महामृत्युंजय पाठ, हवन कार्यक्रम सहित जिले के अलग अलग जगह से आने वाली भगवान शिव की बारात के स्वागत की तैयारी सहित जागेश्वरनाथ महादेव के महाविवाह भक्ति महोत्सव के मद्देनजर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर की सफाई की गई, रंग रोगन करके सजाया गया है। सभी स्थानों पर लाइटिंग सहित मंडप को फूल पत्तियों की विशेष सजावट की गई, दुल्हन की तरह सजाया गया है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालु उत्साहित दिख रहे हैं। शिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों में जोश है। 11 मार्च को जागेश्वरनाथ महादेव की बारात निकाली जाएगी। रात्रि भर भजन संध्या, जगराता का विशेष धार्मिक आयोजन। शिव की पावन नगरी बांदकपुर धाम मंदिर के पट सुबह 4 बजे से खुल जाएंगे और आधे घंटे की पूजन पाठ के बाद जागेश्वरनाथ महादेव के दर्शन दर्शनार्थियों को प्राप्त होंगे। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए दर्शनों के लिए बनाई गई नियमित रेलिंग के अलावा मंदिर से बाहर तक रेलिंग का विस्तार किया गया। धूम से बचाने के लिए दर्शनार्थियों के लिए बाहर तक रेलिंग में छाया की व्यवस्था की जाएगी। भक्त मंदिर के मुख्य द्वार से रेलिंग से होते हुए मुख्य द्वार से भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन होंगे, जिसके बाद दिव्य शिवलिंग के सम्मुख विराजमान मां पार्वती के दर्शनों के लिए छोटी अस्थायी लाइन से होकर पार्वती मां दर्शनों के बाद मंदिर परिक्रमा करते हुए मंदिर प्रांगण के मंदिरों से दर्शन करते हुए रेलिंग छोड़कर निकासी द्वार से मंदिर से बाहर जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक पुलिस के इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले भर के थानों के पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, बड़े बड़े दर्जनों टीवी स्क्रीन के द्वारा जागेश्वरनाथ महादेव की निगरानी होगी। महाशिवरात्रि रात्रि पर्व में जागेश्वरनाथ महादेव के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में कांवड़िया पहुंचने के अलावा दूसरे जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या में पहुंचने उम्मीद के चलते महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में भीड़ जमा होगी। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान जागेश्वरनाथ जी एवं माता पार्वती जी के चरणारविंदों में कोटिशा प्रणाम। महाशिवरात्रि के पर्व पर जागेश्वर धाम बांदकपुर में व्यवस्थाओं की सक्रियता से तैयारी चल रही हैं। यह जागेश्वर धाम बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेकों स्थान से, यहाँ तक कि देश के कोने कोने से, हर जगह से श्रद्धालु भगवान जागेश्वरनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व अति विशिष्ट पर्व है। महादेव जी को मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना का संक्रमण ने फिर एक बार हड़कंप मचा दिया है। बुधवार को 97 दिन बाद कोरोना के 550 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इनमें अधिकतर मामले इंदौर और भोपाल के हैं, जिनमें 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इससे पहले 10 जनवरी 2021 को प्रदेश में 620 नए मामले सामने आए थे। वहीं बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो भी संक्रमित हो गईं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साधो मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित थी। उन्होंने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील भी की। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ रहे संक्रमण के मामले जनता की लापरवाही और प्रशासन के सामने चुनौती बन गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर कमिश्नर से आपस में सुशासन खेलने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस मैदानी अफसरों से सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया के खिलाफ अभियान में इंदौर रोल मॉडल, इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा अफसर अपने जन्मदिन में पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री अब हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे सीएम अफसरों से बात करेंगे। जनता के फीडबैक के आधार पर फैसला करेंगे।
खजुराहो नगर परिषद की सीएमओ बसंत चतुर्वेदी और भाजपा नेता अरुण कुमार अवस्थी उर्फ पप्पू महाराज जय अंबे मैरिज हाउस के संचालक सौरभ अग्रवाल के साथ अपने अमले के साथ महाशिवरात्रि मेले की दुकानों का अवलोकन किया। लोगों को हिदायत दी, दुकानों के पास स्वच्छता बनाए रखें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। पत्रकारों से चर्चा करते हुए खजुराहो नगर परिषद के विकास पुरुष सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले का प्राचीन काल से खजुराहो में लगता आ रहा है, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा पाहिल वाटिका मैदान में 14 मार्च से 17 मार्च तक प्रतिदिन सायकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। शिवरात्रि मेले का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। फिर शिव बारात नगर परिषद मुख्यालय से मतंगेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज जो आपने मेला में भ्रमण किया है और पहल वाटिका भी गए हैं, कार्यक्रम होना है, क्या उसकी रूपरेखा उसके बारे में बताएं सर। महाशिवरात्रि पर्व पर पूर्व से ही यहाँ पे मेले का प्रचलन था और मेला लगाया जाता रहा है और हमारे क्षेत्रीय सांसद और कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार मेले की पहल की गई और उनके निर्देश अनुसार 11 तारीख से मेला लगाया जाएगा। अभी जो 7 दिवस का मेला लगाया गया है, यदि ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी तो उस मेले को 7 दिन और बढ़ाया जाएगा। एवं जो पहल वाटिका में किए गए तो उसमें 14 तारीख से 17 तारीख तक लगातार सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे, जो नगर के लोगों के लिए कोविड की वजह से बहुत कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। इसको माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार कराएगा। दमोह स्थित ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ में स्थानीय लोगों के द्वारा मां के लिए वाली प्रांगण में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मायसेम सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन से मंदिर निर्माण की मांग रखने का निर्णय लिया गया। जिसके बाद सरपंच प्रतिनिधि डालचंद अठिया के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मायसेम सीमेंट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर प्रबंधन के अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान प्रदीप मिश्रा, मोनू ठाकुर, अनिल पाठक, बद्री गुप्ता सहित सभी ग्रामीणों के द्वारा फैक्ट्री के प्रबंधक के दीपक ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपकर नरसिंहगढ़ के किले वाली माता में भव्य मंदिर निर्माण करने की मांग की गई और फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा दमोह जिला क्षेत्र में कई निर्माण कार्य कराए जाते हैं। हर साल CSR फंड के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को गति मिलती है। इसी तारतम्य में स्थानीय लोगों की सहमति से भव्य मंदिर निर्माण करने में फैक्ट्री प्रबंधन की सहभागिता जताई गई है। इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से दीपक ठाकुर के द्वारा ज्ञापन लेकर 1 सप्ताह के भीतर मंदिर निर्माण के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान कमेटी के लोग और नरसिंहगढ़ के गणमान्य नागरिकों के अलावा भारी संख्या में व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पर ये मंदिर में जो पुनर्निर्माण का काम करवाना है, अभी मैनेजमेंट को आगे दिखा देते हैं। मंदिर विजिबल होगा, जो भी मैनेजमेंट कहेगा, जैसे भी कहेगा, सही चीज़ इनको बता दी जाए। मंदिर के साथ साथ हम लोगों की एक और रिक्वेस्ट है सर कि जो ग्राम विकास के कार्य आप CSR का पैसा कहीं दूसरी जगह जिले में खर्च करते हैं, वो पहले स्थानीय तौर पे खर्च किया जाए। आप लोग आवेदन दीजिए तो CSR देखिए, हमारा हर साल का बजट बनता है CSR जी। आप लोग हमें शुरू में आवेदन दीजिए, तो जो चीज़ हमारे पास कैटेगरी अलग अलग होती है, अगर हमारे पास उसका बजट रहेगा तो जरूर करेंगे ना, मना थोड़ी करते। स्थानीय लोग परेशान हैं सर। हेल्थ सेंटर बन रहा है, ये बताइए। हाँ, नहीं ये थोड़ी मना कर रहे हैं, आप लोग काम करते हैं सर, लेकिन एक निवेदन है इसके साथ साथ ग्राम वालों की कि ये जब बड़े लोगों का कार्य होता है तो वहाँ पे जनरेटर और हर चीज़ दी जाती है, लेकिन जब छोटे परिवार अगर कोई कथा या कछु मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो कंपनी वाले सुनते नहीं हैं। तो इसलिए सभी को एक समान तौला जाए, चाहे वो छोटा हो या आपका अगर 10 लाख का बजट है साल में तो 10 का गरीबों भी बांटिए और बड़े में भी दीजिए, किसी का पक्षपात मत कीजिए। अच्छा, जो बड़े लोग, हाँ, ये जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कौन सी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा बताएं। सभी को जय माता दी। जैसा कि हम इस प्रांगण का पिछले 4-5 वर्षों से कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए थे। कुछ दिन पहले से हमारे मन में चल रहा था कि अब मंदिर का भी पुनर्निर्माण हो, तो उसके संबंध में हमारी कमेटी ने, ग्रामवासियों ने सबसे चर्चा की और सभी वरिष्ठ जनों के उससे ये निर्णय लिया गया कि हम कंपनी प्रशासन से जाके इस संबंध में बात करेंगे। तो आज उसी से संबंध में हम लोग गए थे, तो कंपनी प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में वो हमको कुछ ना कुछ बताएंगे और ऐसे ही मतलब इसमें जो भी है हमारी कमेटी को ग्रामवासियों से और कंपनी प्रशासन से यही है कि हमारा कैसे भी हो मंदिर निर्माण हो, इसी के लिए आज का हमारा ये था और ये हम निरंतर जारी रखेंगे जिससे हमारा कार्य संपूर्ण हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।